हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना बस्ता। आज हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो टेबल होती है वो हम कैसे याद कर सकते हैं। तो ये दिखने में इतनी बड़ी टेबल है, लेकिन हमें सिर्फ साइन ए वाला रो जो है वो याद करना है। तो अब यहाँ ए जो है वो एंगल है। एंगल कैन बी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 होता है 0। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। Sin 45 is 1/√2. Sin 60, it is √3/2. And sin 90, it is equal to 1. अब cos कैसे करना है? cos a जो होता है वो इसका ऑपोजिट हो जाता है। मतलब जो sin 90 की वैल्यू है वो cos 0 की बन जाएगी। sin 90 है 1, तो cos 0 यहाँ 1 आ जाएगा। देन sin 60 है √3/2, तो cos 30 विल बी √3/2। देन 1/√2 ये अपनी ही जगह पे रहेगा, क्योंकि ये इधर आया है, इसको इधर आना है। 1/√2 दैट इज cos 45. सो sin 45 and cos 45 both are 1/√2. Then cos 60 will be sin 30, that is 1/2. And cos 90 is 0, क्योंकि sin 0 0 है। तो ये ऑपोजिट हुआ है, इधर ये दिस एंड दिस। तो हमने साइन ए वाला रूल याद किया, कॉस ए वाला ऐसे ही हो गया। अब है टेन ए का हमें एक फॉर्मूला याद करना है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अब टेन से जो नीचे वाली हमें टेबल फिल करनी है, तो इसमें सबसे पहले ठीक है हम कैलकुलेशन से नॉट डिफाइंड पता कर लेंगे जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। लेकिन अभी याद करने के लिए सबसे पहले हम ये याद करते हैं कि टेन का जो लास्ट वाला कॉलम है वो होगा नॉट डिफाइंड, कॉसेक का फर्स्ट वाला होगा नॉट डिफाइंड, अगेन सेक का लास्ट वाला होगा नॉट डिफाइंड, एंड कॉट का होगा फर्स्ट वाला नॉट डिफाइंड, दैट इज 0 वाला, एंड इनका 90 वाला। तो 1090 इज नॉट डिफाइंड, कॉसेक 0 इज नॉट डिफाइंड, सेक 90 इज नॉट डिफाइंड, एंड कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। तो अभी इसके बाद में ये याद रह जाएगा अल्टरनेटिवली। एंड 10 लास्ट 10 में भी टी आ रहा है एंड लास्ट में भी टी आ रहा है, तो हम इससे याद कर सकते हैं कि ओके 10 का जो लास्ट वाला है वो नॉट डिफाइंड है। अभी हम यहाँ से फिल करेंगे। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 दैट इज 0 अपॉन 1, ये होता है 0, हमने यहाँ वैल्यू रखी 0। देन साइन 30 अपॉन कॉस 30 कितना हो जाएगा? 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3, सो इट इज़ 1/√3। देन साइन 45 एंड कॉस 45 का रेशियो हो जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2, इट्स ऑब्वियसली 1, so tan 45 is always 1, and sin 60 upon cos 60, it is √3/1, that is √3, so ये 10 वाला रो हो गया। अब cosec नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, एक हमारा था 10, ठीक है। अभी कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कहने का मतलब है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अभी कॉसेक ए जो है वो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, हमने पहले ही याद कर लिया है। देन 1/2, 1 अपॉन 1/2 कितना हो जाएगा? 2। देन 1/√2 का हम रेसिप्रोकल लेंगे, 1/1/√2, तो वो हो जाएगा √2। देन √3/2 कैसे होगा? 1 अपॉन √3/2 कैसे रहेगा? 2/√3। एंड 1, तो 1 अपॉन 1 विल बी 1। नाउ सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो 1 अपॉन 1 is 1, 1 upon √3/2 is 2/√3, इसका उल्टा 1 upon 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, दैट इज 2, एंड 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, हमने याद कर लिया। नाउ कॉट 10 का उल्टा होता है। कॉट थीटा इज 1/10 थीटा, या फिर हम जैसा ये साइन बाय कॉस हो जाता है तो कॉट हो जाता है कॉस बाय साइन।
जिसको हम कॉस बाय साइन भी कहते हैं। हमें यहाँ से वैल्यूज़ उल्टी करनी है, तो 10 है 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 कितना हो जाएगा, √3, 1/1 1, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। नॉट डिफाइन का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन का उल्टा हो जाएगा 0, क्योंकि कुछ नीचे 0 आया था तब हमारा था नॉट डिफाइंड, अब वो 0 ऊपर चला जाएगा तो वो 0 बनेगा। तो ये हमारी टेबल हुई। साइन की वैल्यू याद करनी है, साइन की एंगल्स की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसकी ऑपोजिट होगी, उल्टा उल्टा हो जाएगा तो वो कॉस हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। 10 में से हमें क्या करना है, लास्ट वाला एन डी, फर्स्ट कॉसेक का फर्स्ट एन डी, सेक का लास्ट एन डी एंड कॉट का फर्स्ट एन डी, और साइन का उल्टा कॉसेक में डालना है, कॉस का उल्टा सेक में डालना है, 10 का उल्टा कॉट में डालना है। आई होप गाइज आपको इजीली ये टेबल याद हुई हो, ये 3-4 फॉर्मूलाज याद हुए हों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।